श्री अकाल दोस्तों, एज यू ऑल नो कि भाई पीएस टेट का डेट अनाउंस हो चुका है कि मार्च मंथ में अपने पास ये एग्जाम होगा। अच्छा, पीएस टेट के बाद क्या होगा? पीएस टेट के बाद होगा भाई मास्टर कैडर और लेक्चरर कैडर। ठीक है, इस साल ही आपको इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई 6 मंथ यानी अपने पास जून 6 मंथ जो होगा, जून जुलाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ नोटिफिकेशन देखने ਨੂੰ मिलेगा। तो अपने पास एग्जाम साथ के साथ होगा, चाहे नोटिफिकेशन अपने पास जून में आए, जुलाई में आए, अगस्त में आए, बट आएगा इस साल। और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा साथ के साथ आपका एग्जाम भी होगा। आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा दोस्तों तैयारी करने का। सो बेटर यही है कि आप आज से बल्कि अभी से सिलेक्शन के लिए एक स्टेप ले लें। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये करेंगे कि यार तैयारी कैसे करें। ठीक है, चाहे हमारा कोई बच्चा पेड बैच वाला है या फिर किसी को बैच नहीं लेना, तो भी कैसे तैयारी किया जाए, आज के सेशन में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। शुरू से लेके एंड तक आप बने रहिएगा। ओके, चलो आ जाओ। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी भाई एक क्या आप स्ट्रैटेजी लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आप सभी ने जो करना है वो ये करना है कि पूरा बकायदा इज्जत के साथ अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। इसमें भलाई है। वंस यू हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस, फिर दूसरी चीज आती है कि आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हो, क्योंकि जब तक तुसी सिलेबस ही नहीं किया थोनू की पता यार आ टॉपिक कित्थों चक्या होया है ना। तो जब आप एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद अपना प्रीवियस ईयर उठाएंगे। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि जैसे आज सपोज आपने एक पेपर देखा, आपको समझ में आया कि यार ये टॉपिक मैंने पढ़ा हुआ है और इस टॉपिक से अपने पास ये सवाल आ रहे हैं। ठीक है, ये दो पैटर्न आप लेकर के चल सकते हैं। तो अपने पास सबसे पहले भाई सिलेबस कंप्लीशन करो एंड देयर आफ्टर अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मतलब बकायदा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, एटलीस्ट 5 और 10 टाइम्स उसको प्रॉपर्ली देखो, करो और ये एनालाइज करो कि यार पैटर्न क्या चीज है। ठीक है, पूछ कित्थों रहा केहो जे सवाल आते ने। ओके, इसके बाद आपने करना है भाई टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, इसके बाद करना है मिक्स्ड एमसीक्यू मॉक टेस्ट। और फिर जो देखो मॉक टेस्ट का फायदा आपको तभी मिलता है जब आप उसका डेप्थ में जाके एनालिसिस करते हो, देखते हो कि यार इस टॉपिक से मेरा क्वेश्चन कहाँ गलत हुआ, कहाँ मैं अटकी और कहाँ मेरा मतलब जो सोच है वो स्विच हो गया। स्पेशली देखो मैं बात करती हूँ मैथ्स और साइंस वाले जितने भी अपने बच्चे हैं ना, मेरे को बहुत अच्छे से मालूम है मैथ साइंस वाले बच्चे ना मतलब शुरू से ही बेचारे पढ़े लिखे होते हैं। ऐसे मैं नहीं कहती बाकी नहीं पढ़े लिखे होते हैं, बट मैथ साइंस वाले बच्चे एक्स्ट्रा टाइम देते हैं अपने सब्जेक्ट को, तब जाके वो उससे है ना दोस्ती कर पाते हैं। तो अपने पास जो मैथ साइंस वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए स्पेशली मैं बता रही हूँ। ठीक है, कि आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करना है, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे अपने पास साइंस का कोई कॉम्बिनेशन है, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायोलॉजी है, जूलॉजी है, व्हाटसोएवर कुछ भी अपने पास आपका कॉम्बिनेशन है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप एनालाइज करें कि यार किस पॉइंट पे मेरा आंसर डाइवर्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि क्या होता है हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और अपना मतलब प्रॉपरली सारा स्टेप करके भी नहीं आ रहा, तो ऑब्वियस है कहाँ गलती हुई ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, एनालिसिस करने के बाद आपने क्या करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। देखो देखने में आपको बहुत छोटा लग रहा है, एक स्लाइड में 7 पॉइंट में 6 पॉइंट में मैंने सारी बातें कवर अप कर ली, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकली जब करने जाएंगे ना भाई, इट विल टुक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, बहुत सारा मेहनत, डिटर्मिनेशन और टाइम लगेगा। अब देखो क्या होता है इतनी बड़ी जर्नी में, और एक और बात आप सबको मालूम है, एक बार इस बार अगर नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलता है तो नेक्स्ट ईयर क्या उसके नेक्स्ट ईयर मतलब 2-3 साल तक तो भूल ही जाओ, पता नहीं अगली बार कब आएगा, है ना। पता नहीं उस टाइम तक एज रहेगी भी कि नहीं रहेगी, मन रहेगा भी कि नहीं रहेगा, इस टाइप का अपने पास सिचुएशन अकर हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में या फिर सेकंड अटेम्प्ट में या फिर जो दोस्त है ना अभी थर्ड अटेम्प्ट या फिर फोर्थ अटेम्प्ट दे रहे हैं, इसी बार अपने पास एग्जाम को क्रैक किया जाए। अब इतना सब कुछ करना है, अकेले करना पॉसिबल नहीं है, तो देखो वन शॉट सोल्यूशन क्या कर सकते हैं जो अकेले नहीं कर सकते। ठीक है, उन लोगों के लिए मैं पहले बता दूं, देखो भाई ये फिजिक्स का सिलेबस है, बेसिकली मैं आपके फिजिक्स के फैकल्टी हूं, तो ये बहुत जरूरी है कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊं कि भाई फिजिक्स के अपने पास कौन कौन से टॉपिक है। मैं बाकी सारे सब्जेक्ट वाले बच्चों की भी बात करूंगी, पहले एक बार फिजिक्स का देख लो भाई। तो फिजिक्स के अंदर आपको दिखाई दे रहा है ये कुछ मॉड्यूल है जिसके अंदर सब टॉपिक्स बहुत सारे भर भर के हैं। आप इन शॉर्ट समझ सकते हैं कि मास्टर कैडर या फिर लेक्चरर कैडर, पहले मास्टर कैडर की बात करते हैं। तो मास्टर कैडर के अंदर जो अपने पास पूछा जाता है ये सिलेबस होता है दोस्तों हमारे पास
कौन सा सिलेबस होता है? तो ये होता है हमारे +1 का, +2 का, प्लस ग्रेजुएशन का, ठीक है, ओके। अगर हम लेक्चरर कैडर की बात करते हैं तो लेक्चरर कैडर के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहां पे अपने पास जो ज्यादातर सवाल आता है वो कहां से आता है? तो वो आता है आपके ग्रेजुएशन और एज वेल एज पीजी से, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं बिल्कुल ही नहीं पूछ रहा है 12th क्लास से, बट पूछ रहा है, थोड़ा सा कम पूछ रहा है। ये अपने पास लेक्चरर कैडर के अंदर होता है और मास्टर कैडर के अंदर ये रहता है। इतना सब कुछ आपने कवर अप करना है बहुत ही सटीक तरीके से, अच्छे तरीके से। लॉन्ग मेथड में बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि आपको मालूम है एग्जाम में अपने पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है, एक स्ट्रैटेजी के साथ सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो भाई देखो ध्यान से, आप लोगों के लिए इस साल का पहला बैच, बहुत सारे बच्चे को मालूम है कि है ना, अभी इस बैच का डेमो क्लासेस चल रहा है जो कि मात्र 1 रुपए में, ओनली 1 रुपी में ये डेमो क्लासेस अपने चल रहे हैं, जहां पे आपको न्यूक्लियर का अभी हाल फिलहाल मॉड्यूल कराया जा रहा है। ऐसे ही आपको सारे मॉड्यूल करवाए जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे इस साल का सबसे मतलब लेटेस्ट बैच कहते हैं, जो मास्टर कैडर फिजिक्स वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्सपर्ट फैकल्टी एज वेल एज डाउट सेशन के लिए, आपको मालूम है रेगुलरली अपना एक लेक्चर लग रहा है, और लेक्चर के बाद आपका साथ के साथ इवनिंग में इसी टॉपिक, जो टॉपिक आप मॉर्निंग में अपने पास कवर अप करते हैं, उसी का डिस्कशन हम इवनिंग में करते हैं, ठीक है। तो ये भी अपने पास बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरीके से भी आप अपने सिलेबस को कवर अप कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई चारा नहीं है, आपको लग रहा है कि यार इतना सारा सिलेबस मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी, तो ऑब्वियसली दोस्तों आप हमसे जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इस बैच के अंदर क्या खासियत है जिसके लिए मैं आपको यहाँ पे प्रमोट करने आई हूँ, ठीक है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि भाई रेगुलरली यहाँ पे क्या होगा, पहली बात तो आपका 11th 12th और ग्रेजुएशन का सिलेबस प्रॉपर्ली अच्छे से करवा दिया जाएगा, ठीक है। आपका रेगुलरली अपने पास क्या होता है, क्लास होता है, और उसके बाद आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसी बैच के अंदर करवाया जाएगा। डाउट सेशंस होते हैं भाई, डाउट सेशन मैंने आपको बताया रेगुलर लग रहे हैं, ठीक है। रेगुलर मॉक टेस्ट, रिवीजन, मोटिवेशन सेशन, टेस्ट सीरीज, सब कुछ यहाँ पे आपको इसी बैच के अंदर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और ये बैच आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। इसके अलावा भी मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत बेहतरीन ऑफर लेके आई हूँ भाई। अगर आपको लगता है कि यार मेरा सिलेबस कंप्लीट हो रखा है, ठीक है, मुझे जरूरत नहीं है कि मैं सिलेबस को दोबारा से कंप्लीट करूं, तो मैं बता दूं आपको, मास्टर कैडर अल्फा रिवीजन बैच भी लेके आए हैं आप लोगों के लिए। जिन बच्चों का अपने पास सिलेबस कंप्लीट हो गया है एंड दे जस्ट ओनली वांट कि भाई मेरे को कोई टेस्ट करवा दे, मेरे को कोई टॉपिक वाइज बस रिवाइज करवा दे, तो उन लोगों के लिए बैच है, ठीक है। और ये वैलिडिटी 6 मंथ की नहीं है भाई, ये है टिल एग्जाम, ठीक है। कब के लिए है ये? टिल एग्जाम के लिए। क्लियर है? अब देखो ध्यान से भाई, ये जो रिवीजन बैच है, ये जो रिवीजन बैच है, ये आपका है 4999 का पर अगर आपने हमारा मास्टर कैडर का बैच ले रखा हुआ है दोस्तों, तो ये आपको पड़ जाएगा 299 का कॉस्ट। क्लियर है सभी को? और डिस्काउंट कोड आप सबको मालूम है कहां लगाना है, कैसे लगाना है, मैं एक बार फिर भी आपको बता देती हूँ, ठीक है। एक बार पहले रिवीजन सेशन की बात कर लेते हैं। रिवीजन बैच में क्या कुछ होगा, तो रिवीजन बैच में देखो भाई, सबसे पहली बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे आपको, ठीक है। 200 ऐसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, 200 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, एक पूरा प्रॉपर इसका टेस्ट सीरीज होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मॉड्यूल वाइज सारे टेस्ट होंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, फुल लेंथ मॉक होगा, और इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। इसकी वैलिडिटी भी सेम रहेगी जैसे मैंने आपको पहले बताया, टिल एग्जाम, ओके। तो दोस्तों ये देखो, इतना सब कुछ आप लोगों के लिए प्लानिंग लेकर के चल रहे हैं। क्यों लेकर के चल रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का प्रॉपर सिलेक्शन हो। अच्छा ठीक है, एक और बात, अगर आप मास्टर कैडर फिजिक्स नहीं भी करना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि भाई देखो, अपने पास केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, मैथ्स है, बॉटनी है, ठीक है। ये सभी का भी आप यहां से परचेज कर सकते हैं, सेम ही, ठीक है।
अरोड़ा क्लास आप सभी के लिए बहुत सारे अपने पास जितने भी बच्चे अपने मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं ना, उन सभी के लिए प्रॉपरली एक बैच डिजाइन करके एक टाइम टेबल के साथ चल रहे हैं कि हमारे बच्चों का इस बार मैक्सिमम सिलेक्शन हो। ठीक है, पहले भी सिलेक्शन देते रहे हैं और आगे भी सिलेक्शन देंगे। तो आप लोगों ने बस करना क्या है, तो देखो भाई अपने फोन के एंड्रॉइड फोन पे जाओ, अभी जाके अपने पास अरोड़ा क्लास की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। अगर आपके पास एंड्रॉइड नहीं है तो भी मैं बताती हूँ क्या करना है। ठीक है, पहले यहाँ पे एंड्रॉइड में जाके अरोड़ा क्लास की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और फिर इस तरीके से कोर्स पे क्लिक करना और यहाँ पे करना भाई, अगर आप फिजिक्स के बच्चे हैं तो मास्टर कैडर फिजिक्स। ठीक है, जूलॉजी मतलब जो भी बॉटनी है, जो भी सब्जेक्ट है आपका, वो यहाँ पे आप क्लिक करके फिर इस तरीके से कोर्स को ओपन करके ऐसे बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करके हैव अ कूपन कोड अप्लाई हियर, तो यहाँ पे आपने करना है भाई AC293। ठीक है, क्लियर है भाई, ये डिस्काउंट कोड सिर्फ आप लोगों के लिए है। अगर आप एक पूरा कंबाइंड बैच यहाँ पे ले रहे हैं साइंस स्ट्रीम के लिए, तो मैं बता दूं आपको 30,000 में सब कुछ मिल जाएगा। मैथ्स मिल जाएगी, ठीक है, फिजिक्स मिल जाएगा, जूलॉजी, बॉटनी, और क्या है अपने पास, वी हैव केमिस्ट्री। तो इसमें से एनी 3 सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको 30,000 में मिल जाएगा। दोस्तों अभी भी देखो यही टाइम है कि आप प्रॉपरली स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना शुरू कर दें। इट्स नॉट कंपलसरी कि हर एक बच्चा अपने पास बैच लेगा, बट बैच की एक खास बात ये होती है कि आपको एक पर्सन गाइड करता है रेगुलरली, आपको सारा कुछ मटेरियल मिलता है। ठीक है, और ऐसे अगर आप खुद से पढ़ने जाएंगे तो यही होता है कि भाई क्या होता है, एक दिन पढ़ लिया, नेक्स्ट डे किसी दा ब्याह आ गया, किसी दा मुंडन हो गया, किसी दा आ हो गया, किसी दा ओ हो गया। सो दैट्स वाई भाई मेरे ख्याल से आप सभी को इस बैच में एनरोल करना चाहिए और प्रॉपरली अपने पास एक सीक्वेंस से अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।